जो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th का मैथमेटिक्स का प्रैक्टिस पेपर, जो सैम्पल पेपर हरियाणा बोर्ड ने इशू किया है 2022-23 के लिए, आज हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो उसमें भी सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं इसका सेक्शन बी। सेक्शन बी जो सेकंड क्वेश्चन से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसका सेकंड क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है आर ए फंक्शन एक्स वाई y is equal to x plus 5 x less than 4. You determine whether the relation R in the set n of natural number defined by this is reflexive, symmetric and transitive. हमें इसको प्रूव करना है, चेक करना है, डिटरमाइन क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव है या नहीं है। तो उसको टेस्ट करने के लिए हम लिखते हैं कि एक हमारे पास रिलेशन है फ्रॉम natural number to natural number by y is equal to x plus 5 और यहाँ पर कंडीशन दी हुई है कि x लेस देन 4 है, यानी कि फर्स्ट सेट में हमारे पास 1 2 3 नंबर्स हैं और किस रिलेशन से है, y is equal to x plus 5 मीन्स फॉर x is equal to 1 के लिए कनेक्टेड है 1 plus 5 6 से, 2 के लिए 7 से और 3 इसमें कनेक्टेड है 8 से। तो हमारा जो रिलेशन है R वो बन रहा है 1 6 2 7 एंड 3 8। तो हमें चेक करना क्या ये रिफ्लेक्सिव है। नहीं, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट अपनी इमेज से ही कनेक्टेड होना चाहिए। तो यानी कि 1 1 से होना चाहिए था, 2 2 से, 3 3 से। तो ऐसा नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव। 1 मार्क का क्वेश्चन है, इसलिए ये हो गया एक्स एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड, सिमेट्री। क्या सिमेट्री है इसमें? सिमेट्री होती है कि जैसे 1 6 से कनेक्टेड है तो 6 1 से भी होना चाहिए। तो ये सिमेट्री भी नहीं है। कैसे लिखेंगे? 1 फॉर एग्जांपल 1 6 बिलोंग्स टू आर बट 6 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक, रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। और तीसरा, ट्रांजिटिव के लिए। ट्रांजिटिव के लिए क्या होना चाहिए? यदि ए बी से कनेक्टेड है, बी सी से कनेक्टेड है, तो ए सी से भी होना चाहिए। अब इसमें हम कंट्राडिक्ट नहीं कर पा रहे, 1 6 से है बट 6 किसी से कनेक्टेड ही नहीं है, तो इसलिए हम इसको कंट्राडिक्ट नहीं कर रहे, फेल नहीं कर पा रहे कि ये है या नहीं है। तो इसलिए कहेंगे हम ये ट्रांजिटिव है। सो रिलेशन इज यस ट्रांजिटिव। सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक बट ट्रांजिटिव। करते हैं ये थर्ड, इसका थर्ड क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन ये है, हमें गिवन है प्रूव दैट 2 tan इनवर्स 1/2 tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17। तो मैं लिख रहा हूँ क्वेश्चन को, हमें प्रूव करना है 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 को 31/17 के। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं इसमें लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड की फर्स्ट टर्म लेते हैं 2 tan इनवर्स 1/2। तो यहाँ पर एक फार्मूला यूज करेंगे हम 2 tan इनवर्स x का। 10 की फॉर्म में ही इसका फॉर्मूला यूज करते हैं, tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, ये tan इनवर्स 2 इंटू 1/2 अपॉन 1 माइनस 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस tan इनवर्स 1/7। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 1 अपॉन, नीचे सिंप्लीफाई करने के बाद 1/7, और जब इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7। अब अगेन
फॉर्मूला यहाँ पर यूज होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का, जो कि फार्मूला है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, प्रोवाइडेड एक्स वाई इज लेस देन 1। तो यहाँ पर एक्स वाई की प्रोडक्ट देख लेते हैं, 4/3 इंटू 1/7, यह है 4/21 जो कि 1 से लेस है। तो ये फार्मूला है एप्लीकेबल होता है। फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सिंप्लीफाई करने के लिए न्यूमरेटर 28 प्लस 3/21 और नीचे 121, जब एलसीएम लेंगे इसका 21 माइनस 4। सो फाइनली tan इनवर्स, दोनों एलसीएम कट गए, 28 प्लस 3 और यहाँ पर हमारा बन जाएगा 17। तो ये इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो बेसिकली हमने 2 फार्मूलेज यहाँ पर यूज हुए, एक बार यहाँ पर 2 tan इनवर्स x का, फिर जब दोनों टर्म 10 की आ गई तो tan इनवर्स x प्लस y का फॉर्मूला यूज होके इसका रिजल्ट आ जाता है। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इसकी निकल गई। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ A डैश मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस, B मैट्रिक्स गिवन है, हमें फाइंड करना है A प्लस ट्वाइस ऑफ B का ट्रांसपोज। तो इसको करने के लिए हम 2 मेथड यूज कर सकते हैं, या तो हम A में 2 टाइम्स ऑफ B ऐड करके फिर ट्रांसपोज ले। अब A फाइंड आउट करने के लिए A डैश का अगेन डैश कर लेंगे, A डैश का ट्रांसपोज करके फिर हम कर सकते हैं, या तो फर्स्ट क्या है A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर दें, तो हमारे को इसका अगेन ट्रांसपोज, एक बार ट्रांसपोज हुआ पड़ा इसका, तो इसका ट्रांसपोज करने से हमें A की वैल्यू आ जाती है, बिकॉज A डैश इज इक्वल का डबल डैश करने पर A फाइंड। तो ये हो गई A। B हमें ऑलरेडी दी हुई है, तो सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं A प्लस 2B। A प्लस 2B, A मैट्रिक्स ये बन गई अब, प्लस ट्वाइस ऑफ B, ट्वाइस ऑफ B, B का डबल, हर एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सिंप्लीफाई करने के बाद -4, 1, 5 एंड 6, तो ये है हमारी A प्लस 2B। अब हमें इसका ट्रांसपोज चाहिए, हमें चाहिए A प्लस B, A प्लस 2B का ट्रांसपोज, तो वो हमें मिलेगा -4, 1, 5 एंड 6। सो ये रिक्वायर्ड आंसर हो गया। या दूसरा मेथड ये हो सकता था, जो मैं यहाँ लिख देता हूँ, कि A प्लस 2B ट्रांसपोज जो था, इसको हम लिख सकते थे A ट्रांसपोज प्लस 2B ट्रांसपोज। सो A ट्रांसपोज तो हमारे पास ऑलरेडी है, और 2B ट्रांसपोज फाइंड आउट करने के लिए B का ट्रांसपोज करके यहाँ कर सकते थे। तो ये और में हम ऐसा कर सकते थे इस मेथड से। क्वेश्चन 5 में A मैट्रिक्स गिवन है 2/2 की, B मैट्रिक्स गिवन है, हमें वेरीफाई करना है कि A B इनवर्स इज इक्वल टू B इनवर्स A इनवर्स। तो इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड हमें निकालनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें A B का लेफ्ट हैंड साइड करने के लिए हमें A B का इनवर्स चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें A B मैट्रिक्स चाहिए, यानी दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर इस तरह से फर्स्ट की रो और सेकंड के कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यानी कि 3 की 6 से, 7 की 7 से, फिर फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, तो इस तरह से 3 विद 8, 63, सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, 16 प्लस 45। सो इस तरह से हमारी ए बी की वैल्यू आ जाती, ए बी की वैल्यू हमारी आ जाएगी 57, 47 एंड 61। अब हमें इन्वर्स निकालना है ए बी का, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, ए बी का डिटरमिनेंट भी पता होना चाहिए। तो ए बी का जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, और इसको जब हम सिंप्लीफाई कर देंगे तो 4087 माइनस 4089, तो इसकी वैल्यू -2 आ रही है।
विच इज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब इसका इन्वर्स निकल सकता है। अब ए बी मैट्रिक्स का इन्वर्स हमें फाइंड आउट करना है। तो ए बी का इन्वर्स निकलेगा, इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट के लिए हमें चाहिए इसके कोफैक्टर्स। तो ए बी एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालना है। तो हर एक एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस करना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो जैसे 67 का हम कोफैक्टर निकालेंगे तो उस रो और कॉलम को छोड़ देंगे और यहाँ आएगा 61। सेकंड यहाँ पर माइनस टाइम्स, इसी तरह 87 ये रो और कॉलम छोड़कर 47, यहाँ पर भी माइनस आता है, प्लस माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस प्लस के हिसाब से। तो 47 का कोफैक्टर, 61 का कोफैक्टर, और जब इसका ट्रांसपोज कर देंगे रो और कॉलम को चेंज करने पर ये ए बी का एडजॉइंट आ गया। अब हमें निकालना है इन्वर्स। तो किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ऑफ दैट मैट्रिक्स डिवाइड बाय डेटर्मिनेंट। डेटर्मिनेंट ऑफ ए बी होगा यहाँ पर। सो डिवाइड किससे करेंगे? -2 से। किसको? एडजॉइंट ऑफ ए बी, जो कि ये रहा 67। सो माइनस को मैं अंदर ले लेता हूँ, 1/2 को बाहर रख लेंगे। 1/2 जब माइनस इनसाइड लूंगा तो 47 - 67, ये हमारा आ गया ए बी इनवर्स। सो ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 -61, 87, 47 -60। ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। ए बी इनवर्स आ चुका है। अब हमें चाहिए राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स, ए इनवर्स अलग अलग निकालना पड़ेगा, बी का भी और ए का। पहले ए इनवर्स निकाल लेता हूँ, फिर बी इनवर्स। कोई सब पहले निकाल लेंगे। ए मैट्रिक्स को दोबारा लिखेंगे 3 7 2 5। तो उसी तरह से ए डिटरमिनेंट सबसे पहले 15 - 14 1 नॉट इक्वल टू 0 है। एडजॉइंट ऑफ ए, कोफैक्टर निकालेंगे 3 का 5, 7 वाली पोजीशन का -2 और 2 वाली पोजीशन का 5 का 3। बाय टेकिंग ट्रांसपोज 5 - 2 -7 एंड 3। अब ए इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय ए में ए डेटर्मिनेंट। सो 1 से डिवाइड करेंगे और ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू 5 - 7 -2 एंड 3। इसी तरह से हम बी इनवर्स भी निकाल लेते हैं इधर। तो बी था हमारे पास 6 7 8 एंड 9। बी डेटर्मिनेंट माइनस तो ये बन रहा है -2 विच इज नॉट इक्वल टू 0। अब निकालते हैं हम एडजॉइंट ऑफ बी, ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर से रिप्लेस करेंगे। 6 का 9, 8 वाली पोजीशन का -7 और 7 9 वाली पोजीशन का 6। सो एडजॉइंट ऑफ बी इज बाय टेकिंग ट्रांसपोज, ये एडजॉइंट ऑफ बी आ गया। अब हमें चाहिए बी इनवर्स, एडजॉइंट ऑफ बी अपॉन बी डिटरमिनेंट, जो कि -2 था। सो 1 अपॉन -2, सो बी इनवर्स इज 1/2 को बाहर रखेंगे, -9 7 एंड -6। ये आ गया हमारे पास बी इनवर्स। ए इनवर्स भी है, बी इनवर्स भी है। अब हमें निकालना है
बी इनवर्स ए इनवर्स, किसमें? राइट हैंड साइड के लिए बी इनवर्स ए। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब तक हमने निकाल लिया, ए बी का इनवर्स निकाल चुके हैं, बी इनवर्स निकाल लिया और ए इनवर्स। तो ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड निकल आई थी। अब हमें निकालनी है आर एच एस। आर एच एस में हमें प्रूव करना है बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल इसको। तो ये निकालने के लिए बी इनवर्स ये रही, इसको मल्टीप्लाई करना है ए इनवर्स, इन दोनों से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड रो की सेकंड रो विद सेकंड कॉलम। इस तरह से आई वैल्यू 1/2। और जब हमने सिंप्लीफाई करेंगे तो -61, 87, 47 और -67। तो ये है हमारी बी इनवर्स ए इनवर्स। और दूसरी वैल्यू थी ये लेफ्ट हैंड साइड थी और ये आर एच एस आ गई, ये है आर एच एस। सो बोथ आर इक्वल, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स एंड ए इनवर्स। सो ये वेरीफाई। क्वेश्चन 6 में हमें डिफ्रेंशिएट करना है, डिफ्रेंशिएट द फंक्शन कोस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वेयर x5 विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए इस फंक्शन को y के इक्वल ले लेते हैं। अब हम प्रोडक्ट टूल से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। सो dy बाई डी एक्स, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ द सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड एज इट इज और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक बार फर्स्ट को एज इट इज रखा, एक बार सेकेंड को। तो यहाँ पर कोस एक्स क्यूब नो चेंज, डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वेयर, तो साइन स्क्वेयर है, पावर आगे आ जाएगी, टू साइन एक्स की पावर 5, फिर बेस का साइन एक्स की पावर 5 का कोस एक्स की पावर 5, और साथ में एक्स की 5 जो एंगल में है उसका हो जाएगा 5x की 4 प्लस साइन स्क्वेयर x5 इंटू कोस थीटा, कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, सो यहाँ पर माइनस साइन एक्स क्यूब और एक्स क्यूब का 3x स्क्वेयर। तो इस तरह से डिफ्रेंशिएट तो हो गया, ये सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 5 इंटू 2 10x की पावर 4, यहाँ पर है कोस एक्स क्यूब साइन x5 कोस x5 माइनस का साइन 3x स्क्वेयर साइन स्क्वेयर एंड साइन x क्यूब। ये इसका डिफरेंशिएट आ चुका है। और सिंप्लीफाई करना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं इसमें, अदरवाइज यहाँ छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, 7 में फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने के लिए हमने इसको y ले लिया है, tan इनवर्स x को। पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं dy बाई डी एक्स। tan इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर। अब सेकंड ऑर्डर हमें इसका सेकंड निकालना है, मीन्स दोबारा डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले इसको हम ऊपर लेके चले जाते हैं पावर -1 में। अब इस इक्वेशन को फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अब इसका अगेन डेरिवेटिव ले रहे हैं तो -1 आगे 1 प्लस एक्स स्क्वेयर की पावर -2, और साथ में ब्रैकेट के अंदर जो है इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x, 1 का 0 एक्स स्क्वेयर का 2x। सो फाइनल आंसर -1 इंटू 2x, और इसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले जाएंगे पावर 2। तो ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आ गया है इसका tan इनवर्स x का। क्वेश्चन नंबर 8, इंटीग्रेट द फंक्शन
इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए अब देखते हैं ये टाइप कौन सी है। अब देखते हैं तो ये टाइप है 1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन रूट। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट में लिखी हुई है। तो इसका जो स्टेप बनते हैं, सबसे पहले इसका हम कंप्लीटिंग स्क्वायर करते हैं, और कंप्लीटिंग स्क्वायर करने के लिए जो एक्स स्क्वायर होता है उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, +1। तो +1 बनाने के लिए -1 को कॉमन ले लेते हैं विद इन रूट ही, एक्स स्क्वायर -3x -8 ऐसे ले लिया। सेकेंड स्टेप होता है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x का जो कोफिशिएंट है 3, नेगेटिव्स को छोड़ देते हैं, 3 उसका हाफ करते हैं। सबसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं और फिर उसका स्क्वायर 3 लिया, 3 का हाफ किया, उसका स्क्वायर 9/4। इसको ऐड करना है और सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए कैसे, माइनस बाहर है, एक्स स्क्वायर -3x। पहले ये लेते हैं 9/4 ऐड किया और 9/4 सब्ट्रैक्ट करेंगे। -8 पहले से ही है, इस तरह से लिखें। तो ऐसा लिखने से ये बना 1/-1 बाहर। जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं, ये वाले 3 टर्म्स, ये बन जाएगा a² + b² -2ab। एक्स का स्क्वायर ये 3/2 का स्क्वायर है, तो a² + b² -2ab यानी कि x -3/2 का होल स्क्वायर। अब रिमेनिंग जो 2 टर्म्स हैं वो है -9/4 और -8। इनको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ रहा है -41/4। तो यहाँ पर आया ये -41/4 dx। नेक्स्ट स्टेप में इसको लिखेंगे x -3/2 का स्क्वायर माइनस, इसको लिखेंगे √41/2 का होल स्क्वायर। अब ये जो माइनस है इसको अंदर ही ले जाएंगे, यानी ये माइनस इसका साइन चेंज कर देगी, √41/2 प्लस का हो जाएगा और ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेट करना है। अब इंटीग्रेशन की ये टाइप कौन सी बन गई, इंटीग्रेशन ऑफ dx/a² -x²। a² -x² है, जिसका कि इंटीग्रेशन होता है sin इनवर्स x/a। इसको हम x कंसिडर करेंगे, x -3/2 को, और a है हमारा √41/2। चाहे तो इसको t लेकर भी कर सकते हैं, बट क्योंकि इसका डेरिवेटिव 1 ही है तो हम इसको x कंसिडर कर सकते हैं। तो यहीं पर इसका फार्मूला हम लगा रहे हैं, ये बन जाएगा sin इनवर्स x/a। x क्या है ये, और a क्या है √41/2 प्लस c। यहाँ सिंप्लीफाई करेंगे एलसीएम लेकर, sin इनवर्स 2x -3/2 √41/2। 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे और sin इनवर्स 2x -3/√41 प्लस c, इसका आंसर आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy/dx -y = cos x। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए लिखी डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसको हम कंपेयर करते हैं dy/dx + py = q। तो इससे कंपेयर करने पर p की वैल्यू बन रही है -1 और q की वैल्यू बन रही है cos x। तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब इसमें हमें निकालना पड़ता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e⁻p dx। तो यहाँ पर हम निकालने e⁻p है हमारा -1 dx। तो इस तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर बन गया हमारा e⁻⁻x।
अब जब इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाता है तो इसका जो सॉल्यूशन है हम लिखेंगे, इसका सॉल्यूशन y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर लगाते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू ऑफ q कोस x है, कोस x हमारा क्या था, q था, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड में इसका इंटीग्रेशन करना है कोस x इंटू ई की पावर माइनस एक्स। सो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम अलग से इसको हम i कंसिडर कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू कोस x ई की पावर माइनस एक्स, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें बाई पार्ट्स का यूज करना पड़ेगा। यहाँ पर बाई पार्ट्स क्या होता है, दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में होते हैं तो हम आई लेट का रूल यूज करते हैं। अब यहाँ पर एक हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, यानी कि इसको फर्स्ट फंक्शन लेंगे और एक्सपोनेंशियल फंक्शन को सेकंड फंक्शन लेंगे। अब जब हम इसमें बाई पार्ट्स यूज करते हैं तो आई की वैल्यू बन जाएगी, इसको अभी फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं और फिर ये आई की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे। तो पहले इसका इंटीग्रेट कर लेते हैं। सो आई इज इक्वल टू, बाई पार्ट्स में फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस, ये फॉर्मूला है, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ से i इज इक्वल टू कोस x ई की पावर माइनस एक्स का ये और माइनस 1 से डिवाइड, डेरिवेटिव माइनस साइन x कोस का और ई की पावर माइनस एक्स डिवाइड बाय माइनस 1, इसका अगेन इंटीग्रेशन है। तो यहाँ से i बन गया, ये माइनस आगे आ जाएगी, कोस x ई की पावर माइनस है, यहाँ पर ये माइनस से माइनस कैंसल, सो माइनस साइन x ई की पावर माइनस। यहाँ अगेन बाई पार्ट्स, ये फर्स्ट फंक्शन और यहाँ ये सेकंड। सो i इज इक्वल टू माइनस कोस x माइनस, यहाँ पर लगा रहे हैं फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का अगेन इंटीग्रेशन। i इज इक्वल टू माइनस कोस x, ब्रैकेट खोल रहे हैं, माइनस आ जाएगा यहाँ पर, और सॉरी अभी नहीं ब्रैकेट खोलते, साइन x ई की माइनस एक्स का पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, डेरिवेटिव कोस x ई की माइनस एक्स और माइनस ऑफ दिस। तो इस तरह से माइनस कोस x ई की माइनस एक्स, अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ये माइनस यहाँ आएगी प्लस और एक ये बाहर, तो ओवरऑल माइनस ही रहेगा। अब हम देख रहे हैं ये जो फंक्शन है वही आ गया जहां से हमने स्टार्टिंग की थी, जिसको कि हमने आई लेट किया था। तो इसको हमने आई जहां से स्टार्ट किया था ये वही आ गया, तो इसको हम दोबारा आई रख लेंगे। तो इसकी वैल्यू क्या रखेंगे हम, ये जो फंक्शन है इसको हम आई के इक्वल रख था हमने, ये आई है। सो ये हो गया आई माइनस कोस एक्स माइनस आई, इस आई को इधर ले आएंगे, प्लस का हो जाएगा, तो एक आई ऑलरेडी है, तो यह बन गया 2i। सो 2i की वैल्यू ये है, तो i क्या होगा, 2 डिवाइड में चला जाएगा, सो ये i की वैल्यू आ गई। तो जहां पर हमने इसको छोड़ा था यहाँ पर, इसका इंटीग्रेशन अब हमारे पास आ गया है।
सो राइट हैंड साइड अब हमारे पास आ गई है। सो फाइनल आंसर होगा y इंटू ई की पावर माइनस एक्स। सो सॉल्यूशन जो इसका होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का y इंटू ई की माइनस एक्स इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड अब हमने निकाल चुके हैं, 1/2 प्लस सी। ये हमारा जनरल सॉल्यूशन आ गया उस डिफरेंशियल इक्वेशन का। चाहे तो इसको e की पावर माइनस एक्स से डिवाइड भी कर सकते हैं, तो फिर आ जाएगा y 1/2 माइनस कोस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी इंटू ई की पावर एक्स। ये इसका सॉल्यूशन बन जाए।